मेरे प्यारे जिज्ञासु श्रोताओं को मेरा नमस्कार है। मैं रवि गुप्ता समर्पण ब्रह्म ज्ञान केंद्र पंचकूला हरियाणा नज़दीक चंडीगढ़ से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इसका विषय है साक्षी भाव क्या है, साक्षी की साधना क्या है, साक्षी और दृष्टा में क्या अंतर है और साक्षी ही चैतन्य परमात्मा है। इस बात को इसमें समझो। ये साक्षी की जो साधना है ये आखिरी सत्य है, ये पूर्ण सत्य है। इस बात को आपने समझना है यहाँ कि सारी बाकी जो भी सारे योग हैं, जो साधना है, जो सब कुछ है ना जी, बाकी सब ध्यान पूजा पाठ ये सब क्रिया योग हैं, कर्म पे आधारित हैं। आप दो योग करते हो, ध्यान लगाते हो, साधना करते हो, चक्रों का ध्यान लगाते हो, वो सब क्रिया है। और ये जो साक्षी की साधना है ये स्वयं को जानने की, परमात्मा को जानने की अंतर की साधना है। और इसमें करना कुछ नहीं होता, इसको आपने समझना है। और ये साक्षी ही जो है वो चैतन्य है, परमात्मा है। जितने भी गुरु जो पीर पैगंबर अवतारी पुरुषों का अनुभव है, वेदों शास्त्रों का और उपनिषदों का, सारे साधनों का जो अनुभव है अवतारी पुरुषों का, वो साक्षी की साधना का अनुभव है, वो साक्षी का ज्ञान है। जिस ज्ञान से ही आपको ये पता लगेगा कि ये अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि का अर्थ क्या है। जो स्वयं को जानने का अर्थ है वो साक्षी साधना से ही है। बाकी सब जो है ये आखिरी साधना है, ये आखिरी योग है। आखिरी जो है वो साक्षी की साधना से आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको समझते ही आप परमात्मा में स्थित हो जाते हो, परमात्मा से एक हो जाते हैं। अब साक्षी और दृष्टा में क्या अंतर है, सब कह देते हैं साक्षी ही दृष्टा है। ये जब हम जो साक्षी है इसको आप समझो, साक्षी चैतन्य है, साक्षी अचल है, असंग है, निर्लेप है, कुटस्थ है, चैतन्य है, निर्विकार है, अजन्मा है, अविनाशी है, उसी को साक्षी कहा जाता है। ये सब अवस्थाओं और संकल्पों का जानने वाला, सम अवस्था में रहने वाला कुटस्थ जो है वो साक्षी है। इसके सामने सारी अवस्था आती हैं, सारे दुख सुख हानि लाभ जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार के संकल्प विकल्प हैं, जो अनुभव हैं, थॉट हैं, उनके पीछे कौन है उसको साक्षी कहते हैं। और कुछ कुछ अनुभव में कहते हैं जी उसके जो दृष्टा है वही साक्षी। दृष्टा तो आपका बुद्धि का अहंकार बन जाता है। जैसे ही आप किसी वृत्ति को, किसी अनुभव को, किसी योग में ध्यान में आप जो प्रकाश देखते हो, जो अनद नाद कोई नाद सुनते हो, जो भी अवस्था आप उनको जो देखता है उस समय ध्यान में, उसके जो दृष्टा है उसके पीछे साक्षी है जो चैतन्य है, वो उसको जानने वाला है। जो जानने के बाद जो चैतन्यता देता है उसको देख कौन रहा है, आप ये देखो। जो ध्यान को, जो आपकी क्रिया को, जो आपके प्रकाश को, जो अनद नाद को, जो भी आपको सुन रहा है, देख रहा है, अनुभव हो रहा, उस अनुभव के पीछे साक्षी है। और जब तक आप उसको देखने के बाद आप कहते हो जी हमको ये दिखा, हमको ये अनुभव हुआ, वो आपका अपना मैं जो अहंकार है, मन बुद्धि का, अंतःकरण का, उसी को दृष्टा कहते हैं। तो ये दृष्टा और साक्षी में समझो, साक्षी सब दृष्टाओं से परे है, दृष्टाओं के अनुभव से परे है, वृत्तियों से परे है, संकल्पों से, सब अनुभवों से परे है। उस साक्षी की साधना करते ही आप परमात्मा से एक हो जाते हो। अब देखो आपके जीवन में जितनी अवस्था आती हैं, आप बचपन में बचपन देखा आपने, उसके बाद जवानी देखी आपने, सारे बचपन के सुख दुख देखे, जवानी के उन सारे अवस्था आई, अवस्था चली गई। इसी तरह आपने स्वप्न देखा, स्वप्न में आप देख के ही उठते हो सुबह और स्वप्न चला जाता है, तो स्वप्न में आप कहते हो जी मैंने ये देखा। ओ उसको देख कौन रहा था? स्वप्न में तो बुद्धि सोई हुई थी और आप सारे सोए हुए थे। लेकिन उठने के बाद कहते हो मैं बड़ी अच्छी, उस स्वप्न के बाद भी जब स्वप्न नहीं रहता तो आप नींद में उठ के कहते हो मैं आज बड़ी नींद, गहरी नींद में सोया। तो वो जो जानने वाला है वो साक्षी है, वो चैतन्य है, वो करता कुछ नहीं है, वो सिर्फ दृश्य साक्षी का अनुभव, जो सारी अवस्थाओं का अनुभव है, वृत्तियों का, संकल्पों का,
उस बात को समझो। उसकी साधना करते ही आप दुख सुखों से परे हो जाते हो, कर्मों से परे हो जाते हो। उस साक्षी भाव में रहना ही अपने ब्रह्म के साथ एक रहना है। बाकी आप सब देखो, सब कुछ अनित्य है, सब बदलने वाला है, सब जो झूठा है। आप कोई भी अवस्था है, आपकी जागृत स्वप्न सुषुप्ति और दुख सुख हानि लाभ सब आपकी अवस्था आती हैं। जब बचपन जवानी बुढ़ापा सब चली जाती हैं, आप रहते हो। जो आप रहना है ना, वो साक्षी है, वो साक्षी ही रहता है, साक्षी अविनाशी है। उसकी साधना करते ही आप जो है वो कर्मों से परे हो जाते हो। आपको दुख सुख हानि लाभ कुछ नहीं लगता। आप सिर्फ देखने वाले जब बन जाते हो तो आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हो, स्वयं में स्थित हो जाते हो। इस बात को समझना है। और बाकी सारी साधना जो है वो सारी आपको भटकाएंगी, और आखिर में भी आपको जो है वो यही, अरे ये देखने वाला तो मैं ही हूँ, ये ध्यान में मैं प्रकाश को देखने वाला भी मैं हूँ, मैं अनंतनाद को सुनने वाला भी मैं हूँ, मैं निराकार आकाश को देखने वाला भी मैं हूँ। ये जो मैं है ये अविनाशी है, अचल है, असंग है, और ये साक्षी है। इस बात को समझते ही आप दुख सुखों से परे हो जाते हो, कर्मों से परे हो जाते हो। आप पे कर्मों का कोई बंधन रहता ही नहीं, और आप उसी अजर अमर विनाशी चैतन्य में स्थित हो जाते हो। तो इस साक्षी भाव को समझते हुए आप साक्षी की साधना में जब आपको लगते हो, इसमें इतना ही ध्यान रखना, अरे मैं तो कुछ नहीं करता, प्रकृति अपने आप सब कुछ कराती है। प्रकृति अलग है, शिव अलग है। जो शिव है वही साक्षी है। अब शिव की साधना में वो सम अवस्था में रहना है हर वक्त, वहाँ पे करना कुछ नहीं है। करना अपने आप अस्तित्व प्रकृति करती है, और प्रकृति अपने आप जन्म देती है। अब जन्म लेने में हमारा कोई अपना कोई जो है वो विचार नहीं है, अपना कोई उसमें पुरुषार्थ नहीं है जन्म लेने में। इसी तरह मृत्यु में, किसी भी दुख सुख में हमारा, लेकिन होता क्या है कि हम उसके कर्ता बन जाते हैं। भी हमको ये, हमने ये किया, हमने वो किया, उसी लिए प्रारब्ध बन जाता है। और साक्षी भाव में आते ही आपके सारे कर्म खत्म हो जाते हैं, प्रारब्ध खत्म हो जाता है। आप सिर्फ देखने वाले, अनुभव कर सम अवस्था में आ जाते हो आप। और सम अवस्था में आना ही जो है वो साक्षी भाव की साधना है। सम अवस्था में, कुटुस्थ अवस्था में, कोई दुख सुख में जब आप देखोगे तो आपको, अरे ये तो मेरे को होता ही नहीं कुछ, ये तो मेरे मन बुद्धि को, शरीर को होता है, और मन बुद्धि शरीर से मैं परे हूँ, मैं मन बुद्धि से परे हूँ, मैं मन बुद्धि को धरे हूँ। तो जो मन बुद्धि शरीर को धरे हुए है वो साक्षी है, वो चैतन्य है, सारे वृत्ति संकल्पों का जो साक्षी है। साक्षी में आते ही वहाँ सिर्फ होना है, वहाँ करना कुछ नहीं है। अब जैसे, और सब कहते हैं हमको ये दिखे, हमको वो दिखे। जो साक्षी है, जो सबका ज्ञाता है, जो ज्ञान स्वरूप है, बोध स्वरूप है, उसको कैसे देखोगे? वो तो स्वयं है। अब स्वयं को जानना ही तो साक्षी की साधना है, इसको समझना है। और साक्षी वो परमात्मा है, और कोई परमात्मा नहीं है, वही परमात्मा अंदर है। अब जैसे पानी है, पानी अपने को कैसे देखेगा? पानी लहर को तो देख सकता है, बुलबुले को देख सकता है, बुलबुला पानी को देख सकता है, लेकिन जैसे ही पानी में के स्थिति में हम अपने आप स्वयं में पहुंचते तो पानी है, पानी को कोई कैसे जानेगा? अब मिट्टी के आगे घड़ा बना है, उसके बर्तन बने हैं, सकोरे बने हैं, कोई और बड़ा घड़ा दिया बना है, तो वो मिट्टी से अलग होने से ही वो दिया घड़ा सब कुछ है। और वो तो मिट्टी, लेकिन मिट्टी मिट्टी को कैसे जानेगी? इसी तरह जो साक्षी है उसका अनुभव होता है, उस अनुभव के साथ ही आपके कर्मों का जाल कट जाता है, और आप चैतन्य में, परमात्मा में आपको, अरे ये तो मैं ही, फिर आपको अनुभव होगा, अरे ये जो अहम ब्रह्मास्म कहते हैं, जो तत्वमसी कहते हैं, उसको आप खुद महसूस करोगे, अरे मैं ही हूँ सबका दृष्टा, मैं ही हूँ सबका, ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे मैं साक्षी हूँ, मैं वही हूँ। इस साक्षी भाव को आप समझो, और साक्षी भाव ही अपने आप में है। अब यहीं आप शब्दों में समझो, वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की डोर। ये जो पापी मन है ना, ये इसी ने कर्म करे हुए हैं, और इसी ने कर्म करके ये फिर अब साधनाओं में, पूजा कर्मों में लगा हुआ है। मैं ये साधना कर लूँ, ये योग कर लूँ, मैं चक्करों का, अरे चक्करों के ध्यान में आपको जहाँ चक्कर पे ध्यान टिकता है, नाभि पे, शस्त्रार में, जो भी है वो उसमें जो
आपके त्रिकुटी में, जहाँ उस ध्यान के बाद जब ऊर्जा वहाँ पहुँच, तो उसको देखने वाला कौन है, अनुभव करने वाला कौन है? और वहाँ जो उसको स्थान दे, स्थिति देता है, ये स्थिति प्रलय जो है, ये सारी जो है उसमें सृष्टि की, उसको कौन अधिष्ठान है उसका? ये जो साक्षी भाव है, ये सर्व जगदाधार सर्व अधिष्ठान है। कन 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 में जो विराजत कहते हैं, पल पल में, कन कन में, चारों तरफ, ये कहीं आता नहीं जाता नहीं है। स्वयं प्रकाश, ना सोवत जागत, ना कहीं गया ना आया, ना सृष्टि ना उत्पत्ति ना प्रलय, ना ईश्वर जीव ना माया, अब तो मैं अपने आप में समाया। इस बात को समझो, ये साक्षी भाव में आते ही आप अपने चैतन्य स्वरूप में, शिवोहम में स्थित हो जाते हो, और आपके सारे कर्म कट जाते हैं, आपकी साधना को विराम मिल जाता है, कर्मों को विराम मिल जाता है, और आप इसी समय मुक्त हो जाते हो। साक्षी भाव में आना ही उसी समय मुक्त होना है, क्यों? कर्म वहां खत्म हो जाते हैं, आप कुछ करते ही नहीं हो, कर्मों का जाल ही कट जाता है जब आप एक होने में है की स्थिति में आते हो। अरे मैं तो सर्वत्र हूँ, मैं तो हूँ, मेरा तो जन्म मरण होता ही नहीं, मैं अविनाशी हूँ, मैं सम हूँ, मेरे को दुख सुख होते ही नहीं। इस बात को आपने समझना है, ना कहीं आना ना कहीं जाना, अपने आप में आप समाना। और अपने आप में समाते ही आप स्वयं की, आपकी साधना शुरू हो जाती है, साक्षी की साधना। इसके आगे कुछ नहीं है। ये देखो, मैंने जितनी भी वीडियो बनाई हैं, अगर आप इसको सुनोगे, अब ये मेरी आखिरी वीडियो ही है, क्योंकि सारा मैंने वेदों शास्त्रों का, उपनिषदों का, महाअवतारी पुरुषों का अनुभव जितना भी था, वो मैंने आपको अपनी वीडियो में डाल दिया है। अब इसको सिर्फ आपने ज्ञान से, विवेक से समझना है। विवेक से समझने के बाद आप बार बार सुन के, आप इसको आखिरी जो साधना है, जो आखिरी पड़ाव है, आखिरी परमात्मा से एक होने में बाधा है, वो सिर्फ यही है कि हम कर्मों में और योगों में और ध्यानों में लगे हुए हैं, और हम चक्रों में लगे हुए हैं। अगर आप साक्षी की साधना में आ जाते हो, तो उसी समय परमात्मा से एक हो जाते हो और आपकी मुक्ति मिल जाती है। अब मुक्ति मोक्ष का अर्थ भी मैंने सब में बताया है। मुक्ति तो अपने जो हमने बंधन डाल रखे हैं सारे, इन बंधनों से मुक्त होना ही, जो हमने स्वार्थवश बना रखे हैं सारे जीवों के साथ अपने, उन स्वार्थों से, बंधनों से मुक्त होना ही आपकी मुक्ति है। और मुक्ति मोक्ष कोई आकाश में नहीं बैठा, और ये विषय वासना स्वादों से, रसों से मुक्त होना ही मोक्ष है। तो इस मोक्ष मुक्ति को जब आप साक्षी भाव में आते हो, तो आपको लगता है ये तो, मैं तो कुछ खाता पीता ही नहीं, ये तो मन बुद्धि खाते हैं, शरीर खाते पीते हैं। तो उसमें आपको लगेगा कि मैं तो साक्षी हूँ, मैं तो इन सब के पीछे, और साक्षी ही शिव है। ये जो शिव की साधना है, वो सम अवस्था में साक्षी की साधना है, और फिर वो उसकी आगे प्रकृति है। ये जो आगे उतार चढ़ाव, हानि लाभ, जीवन मरण, ये सब प्रकृति का है। ये प्रकृति अपने आप करती है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश में भी शक्ति बढ़ती है, शक्ति कम हो जाती है। सब अब लेकिन सबकी साधना क्या होती है कि हमको ये हम शक्ति को जीत लें, हम शक्ति को अपने बस में कर लें। जितने भी आज तक ये सिद्ध लोग हुए हैं, ये राक्षस लोग, रावण हुए हैं, ये सब शक्तियाँ इकट्ठी कर लेते थे, और शक्तियों सिद्धियों से हम समझते हैं कि हम परमात्मा से एक होगा, हमारे पास ये सिद्धि। अरे वो साधना करके आपने अपनी साधना को एक निम्न, एक छोटे से फल में परिवर्तित कर लिया कि सिद्धि ले ली, वो सिद्धि खत्म हो जानी है। जैसे ही आपके पुण्य नष्ट होंगे, ये तो कर्मों का जाल है। तो उन्हीं सिद्धियों में रावण भी नहीं रहा, रावण के भी सारे तप सिद्धियां नष्ट हो गई आखिर में। तो इस बात को समझो, ये जो सिद्धियां हैं, ये जो सारा कुछ है तप से, वो सब सिद्धियों का है, और वो शक्ति है। अब शक्ति आगे पीछे, कम ऊपर नीचे, कम ज़्यादा होनी होनी है, उसकी तरफ ध्यान रहेगा तो आपके सारे कर्म कांड और सब आपकी योग साधना बनी रहेगी, वो सिद्धियां बनी रहेंगी, जन्म मरण होता रहेगा। क्यों? आपने योग साधना करी, सब कुछ करा, शक्ति से आपके पुण्य बढ़ गए, पुण्य होने से आप फिर राजा बन जाओगे, इंद्र बन जाओगे, और बन लेकिन जो अपनी परमात्मा से एक होना है, निर्वाण मिलना है, मोक्ष मुक्ति के लिए आपका अगर साधन है, तो वो साक्षी की साधना है। आप इस साक्षी की साधना को समझो, और साक्षी में स्थित होते ही आप 24 घंटे साक्षी में स्थित रहोगे जी, आपको दुख सुख होगा ही नहीं जी। इस और कर्मों का जाल कट जाएगा। आप हर समय देखोगे भी, अरे मैं तो हर वक्त अपने स्वरूप में, अपने आनंद में हूँ।
हैं, और मेरे को कुछ होता ही नहीं। अपने सम स्वरूप में रहना, अपनी सम अवस्था में रहना, वही साक्षी की साधना है। और आपके सामने जो मर्जी, अब जो आकाश की तरह आप निराकार और निर्विकार रहोगे। साक्षी निर्विकार है, उसमें कोई विकार आता ही नहीं, वो निर्लेप है साक्षी। इस बात को समझो। जितने गुरु पीरों पैगंबरों ने अनुभव से अपने बानी लिखी है, देखो गुरु नानक साहब ने भी गुरु नानक गुरबानी में लिखा है, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा लेपा तो ही संग समाई। मधु मदी जिमि बास बसत है, मुकर मही जिमि छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट में खोजो भाई। है जी। तो बाहर भीतर एक कोई जानो, ये गुरु ज्ञान बताई, कहना नक गुरु बिन आपा चीने, मिटे ना भ्रम की काई। इस बात को समझो आप। ये जो सारा ज्ञान है, ये सारे अनुभवी महापुरुषों का, अवतारी पुरुषों का। अब कृष्ण जी की देखो, कृष्ण महाराज हुए भगवान, उनकी सारी जो उनका जो सिद्धांत था गीता का सारा, वो सब साक्षी भाव का था। कृष्ण भगवान से ऊपर साक्षी भाव में कोई आज तक अवतारी महापुरुष नहीं भगवान हुए। वो सब कुछ देखो, उन्होंने बचपन से लेके कैसे कंस को अपना, कैसे अपनी माता पिता छोड़े, सब छोड़े, उसके बाद महाभारत का युद्ध भी वो साक्षी रहते थे। वो कहते थे करने कराने वाला तो कोई वो शक्ति है, मैं कुछ नहीं करता, शिव कुछ नहीं करता। अब शक्ति ने जो करना है, अस्तित्व ने, वो अपने आप करना है। देखो एक भैंस है, वो भूसा खाती है, उसके अंदर वो दूध बनता है, वो कैसे प्रकृति बनाती है। अब हम लोग अपना टाइम, इंसान अपना भोजन करते हैं, भोजन अंदर अपने आप पचता है। एक माँ अपने बच्चे को अपने आप जन्म देती है, लेकिन होता क्या है, हम कर्मों में उलझ जाते हैं कि ये मैं करता, अरे मैं ऐसे करता तो मैं ऐसी पढ़ाई करता तो मैं ये कर लेता, मेरा ऐसे, मैं कोई घर देखता तो मेरी यहाँ शादी हो जाती और वहाँ शादी हो जाती। हम आगे पीछे भूत भविष्य में ही रहते हैं, और अपने आप को कर्मों में कर्ता भाव लाते ही हम अपना अहंकार प्रबल कर लेते हैं, मैं प्रबल, और हमारी साधनाएं दूसरी शुरू हो जाती हैं। फिर हम पूजा पाठ से अपने दुख कष्ट मिटाने लग जाते हैं, ये मिट जाए। और साक्षी में आते ही हमारे कर्म खत्म हो जाते हैं, हमारा प्रारब्ध खत्म हो जाता है। अरे मैं तो करने वाला हूँ ही नहीं, मैं तो बांसुरी की तरह हूँ, बांस की, और बांसुरी में जितने सुराख हैं, लेकिन उसमें वो अपने आप कुछ नहीं करती। उसमें जो राग निकालने हैं, जो धुन निकालनी है, जो संगीत बजना है, वो बजाने वाला कोई और ही होता है। तो बांसुरी पड़ी है। तो हमारा शरीर मन बुद्धि तो अस्तित्व प्रकृति कराती है, और हमने अपने शिव में स्थित होना है। इस स्थित में, इसी में स्थित होते ही आप शिव में स्थित रहोगे, साक्षी भाव में स्थित रहोगे। इसके बाद कोई साधना नहीं है, कोई कर्म कांड नहीं है, कोई पूजा पाठ कुछ नहीं है। आपको अगर साक्षी भाव में रहना आ गया और साक्षी में आप रहने लग गए, तो आपको अपनी हर वक्त ये स्थिति रहेगी, अरे मैं तो परमात्मा से एक जुड़ा हुआ हूँ, मैं तो सम हूँ, मैं असंग हूँ, हैं जी, तो मेरे को कुछ होता ही नहीं है। और इसी तरह आप इसी समय आप निर्वाण में स्थित हो जाओगे। आपके सब कर्म खत्म हो जाएंगे, आपकी साधना जो है वो सफल हो जाएगी। इस बात को समझते हुए अब आप इसी में अपना ध्यान लगाओ, और मेरी सारी वीडियो सुनो। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना कहीं आना ना कहीं जाना, अपने आप में आप समाना। इस बात को समझो, और अपनी साधना, साक्षी की साधना में आपको खुद ही अनुभव हो जाएगा कि मैं तो दृष्टा से भी ऊपर साक्षी हूँ, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे हूँ, और मेरे को हर वक्त अपने नंद में रहना है। आप अपने नंद में रहोगे, आपको कोई हानि लाभ दुख सुख आपके मन बुद्धि को आते ही, आप अपने साक्षी में स्थित होते ही आपका सारा दुख हानि लाभ सब दुख खत्म हो जाएंगे, और आप इसी समय इसी पल मुक्त हो जाओगे सारे कर्मों के बंधन। क्यों, वहाँ कर्म है ही नहीं, शिव में कर्म है ही नहीं कोई, साक्षी भाव में कोई कर्ता भाव है ही नहीं। कर्ता भाव के खत्म होते ही आपका प्रारब्ध खत्म हो जाता है, आपके सारे कर्म, आपका लोभ स्वार्थ खत्म हो जाता है। आप अपनी सम अवस्था, आनंद अवस्था में आ जाते हो, और आप परम शांति, परम आनंद, परम विश्राम में आप रहोगे, और इसी समय आप निर्वाण में, मुक्त अवस्था में और मोक्ष अवस्था में अनुभव करोगे। तो इस बात को समझो और साक्षी भाव में रहना सीखो। साक्षी ही चैतन्य है, साक्षी ही परमात्मा, और कोई परमात्मा नहीं है। यही परमात्मा है जो सम अवस्था में कण कण में व्यापक है, और सम अचल असंग है, निर्लेप है, निर्विकार है, और वो हम खुद हैं।
वो हमारे अंदर वही चैतन्य है जिससे ये सारा शरीर कार्य करता है, मन बुद्धि कार्य करती, संकल्प विकल्प बनते हैं, सारे भाव बनते हैं। इस बात को समझना है और अपने को ब्रह्म में स्थित रखना है। आपकी सारी साधना सफल हो जाएगी और जन्म मरण से आपको मुक्ति मिल जाएगी। साक्षी भाव में रहते ही आप निर्वाण में हो जाओगे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।